ओके, फोर्थ नंबर में हेडिंग डालना है मेथड फॉर सॉल्विंग simultaneous linear equations in two variables अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं लोग कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या, उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अभी हम लोग ये देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लोग कि अगर कोई एक्स एंड वाई का वैल्यू गिवन है तो उसको कैसे चेक करेंगे लोग कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं लोग कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे लोग। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग को 4 मेथड पढ़ना है क्लास 10th में, उसी को डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो पहला जो मेथड है जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड पढ़ने वाले हैं लोग ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहला मेथड इसको पढ़ने वाले हैं लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड जो है ये है इलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो पढ़ने वाले हैं लोग ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और सबसे जो लास्ट में पढ़ने वाले हैं लोग यानी फोर्थ मेथड जो है ये है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखने वाले हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड को, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, और सबसे लास्ट में डिस्कस करा जाएगा ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है इन टू वेरिएबल में तो उसको सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, तो अभी क्लास 10th में हम लोग को 4 ही मेथड पढ़ना है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना सब किसी को, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको डिस्कस करने वाले हैं लोग। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर पता चल रहा होगा, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। ठीक है, नाम से ही बहुत सारा बातें क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम लोग ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लोग कि कैसे सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं लोग हम लोग। एग्जांपल है जैसे हम लोग पास एक इक्वेशन है 2x + y = 7 और दूसरा इक्वेशन जो है ये है 4x - 3y + 1 = 0। ये दो इक्वेशन गिवन है, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल गिवन है। इसको सॉल्व करके बताना है एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन बताना है, मतलब एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यह है कि एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। जो मेथड हम लोग इसमें कौन सा मेथड सीख रहे हैं लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले ये करना है, हम लोग को आजादी है यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों जगह इक्वेशन 2 लिखा गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन हम लोग चूज कर सकते हैं लोग, या तो 1 करा जाए या 2 करा जाए, अपना चॉइस है। ठीक है, इसमें कोई कानून नहीं है कि फर्स्ट वाला कोई लेना है या सेकंड वाला कोई लेना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पहले क्या करना है, पकड़ लेना है। मेरा मन कर रहा है इक्वेशन 1 को पकड़ने का। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में क्या करना है अब, क्योंकि इक्वेशन 1 को जब हम पहले चूज कर लिए हैं तो लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन 1। आजादी है, फिर से बोल रहे हैं, या तो कोई इक्वेशन 2 भी ले सकता है या इक्वेशन 1, अपना चॉइस है। मेरा मन किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखने का, यानी इक्वेशन 1 को चूज करने का, इसलिए हम इक्वेशन 1 लिखे हैं, यानी लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर चॉइस है, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से किसी एक वेरिएबल वाला को, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसमें से किसी एक वेरिएबल वाला को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट साइड में लिखना है। बात क्लियर हो गया। तो फिर अब मेरा यहाँ पे चॉइस है कि एक्स वाला को रखना है कि वाई वाला को रखना है लेफ्ट साइड में। मेरा मन कर रहा है वाई वाला को रखने का। ठीक है,
अब ये कोई x वाला रखेगा तो गलत नहीं हो जाएगा, अपना चॉइस है। तो यहाँ से 2x जो इक्वेशन 1 जो चूज करा गया था, इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा गया है। या तो y वाला को लेफ्ट साइड रखो या x वाला को, किसी एक को ही लेफ्ट साइड रखना है। मेरा मन किया y वाला को रखने का, तो यहाँ लिखा जाएगा y वाला को लेफ्ट साइड रखे इक्वल टू बाकी सबको राइट साइड लिखना है। तो पहले से राइट साइड में 7 था ही, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो पहले से ही राइट साइड में है। ये 2x जो लेफ्ट साइड में है ये उधर जाएगा राइट साइड में, तो ये जो प्लस 2x था तो इधर हो गया माइनस 2x। क्लियर? यानी इक्वेशन 1 में ये काम करा गया कि y को x के टर्म में लिख दिया गया है। यानी y इक्वल टू हम लोग को ये पता चल गया इक्वेशन 1 से कि y जो है 7 माइनस 2x के बराबर है, 7 माइनस 2x के इक्वल है। इक्वेशन 1 से हम लोग यहां से ऐसे लिखने का मतलब ये हो गया कि y जो है 7 माइनस 2x के इक्वल है। अब इसको क्या करा जाएगा, अब इक्वेशन 1 से ये रिजल्ट आया है, तो अब इसको उठा के ये y इक्वल टू 7 माइनस 2x को उठा के इक्वेशन 2 में रखना है। ये जो रिजल्ट है 1 से आया है, तो इसको 1 में नहीं रखना है, इसको 2 में रखना है। ये तो 1 से ही तो आया है, इसको 1 में रखने की गलती नहीं करना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है 1 से आया है, तो इसको उठा के अब 2 में रखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो y इक्वल टू 7 माइनस 2x आया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में। इसीलिए इस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ आया बात? अब लिखा जाएगा इसके बाद सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करा जाएगा, यानी y के जगह पे 7 माइनस 2x रखा जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है 4x, तो जैसे 4x है तो 4x को तो 4x ही रखा जाएगा, माइनस में 3 इंटू वाई, तो y के जगह पे क्या रखना है 7 माइनस 2x, तो इंटू में लिखा गया 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब तो देखा जाएगा तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ये तो सॉल्व करने सब किसी को आना चाहिए, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास में ये सब कोई पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल तो बचा अब, और ये सॉल्व करने तो सब किसी को आता होगा। तो यहाँ 4x है तो 4x, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे -21, -3 से -2x मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 0। अब यहाँ देखा जाए तो 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो यहाँ आ गया अब हम लोग पास 10x, और -21 प्लस 1 ये हो जाएगा -20, जो राइट साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा, और राइट साइड में पहले से 0 है तो 0 प्लस 20 20 ही रहेगा, तो 10x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 जाके उधर डिवाइड होगा, तो 20/10 कितना आ जाएगा 20/10 कितना हो जाएगा कैंसिल होके 2 आ गया, यानी x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ x का वैल्यू पता चला है कितना x इक्वल टू 2। अब कोई बोलेगा y का वैल्यू तो अभी पता नहीं चला है, दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों का वैल्यू चाहिए, तो कोई नहीं, जब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 से हम लोग को पता चल गया था कि y जो है 7 माइनस 2x के इक्वल है। ठीक है, तो लिखा जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू क्या था 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 इंटू x, और x का वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया किसके इक्वल है 2 के, इंटू में 2, तो यहाँ से आया 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, यानी y का वैल्यू आ गया 3। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 जो है, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन जो था इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 रख के चेक भी कर सकता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को, अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं लोग। ठीक है।